Exercise 1.2 question 1 state whether the following statement are true or false. Justify your answers. First, every irrational number is a real number. अब क्वेश्चन कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि रियल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर और प्लस रेशनल नंबर, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, रियल नंबर बन जाता है। मगर इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि हमारे सभी इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर जितने भी हैं वो क्या हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ट्रू है ये, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो सबसे पहले ये देख लो क्वेश्चन 2 में कि नेचुरल नंबर इसने बोला हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि रूट एम, ठीक है, रूट एम जो एम है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो रूट एम सपोज मान लो नेचुरल नंबर हमारा हो गया 4। ठीक है, इसको तो हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन में, आएगा कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर 1 कर दो, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, -1 करो, -2 करो, -3 करो, हो गया। अगर हम यहाँ पर m की जगह पे √3 कर दें तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.73, तो कुछ ऐसा ही आएगा, 1.73 आता रहेगा। अब इसकी वैल्यू हमारी ये जो है ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। मगर इस क्वेश्चन ने क्या बोला था कि नेचुरल m इज ए नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसी का थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कह रहा है सभी रियल नंबर क्या हमारे इरेशनल होंगे। अभी क्वेश्चन 1 में बताया था कि रियल नंबर हमारे किससे बनते हैं, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से। मगर अब इसमें कह रहा है कि जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में जितने भी नंबर हैं वो क्या इरेशनल है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो पूछ रहा है कि सभी स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हमारे इरेशनल होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो कोई हमें एग्जाम्पल देके बताओ। तो देख लो सभी स्क्वायर रूट हमारे पहली बात क्या होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो अगर हम बात करें कि √4, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो नो, नहीं होते हैं। ठीक है, ये नो लिखो, फिर नो के बाद लिखो √4, ये हमारा एग्जाम्पल है। √4 का क्या होता है, ये 2 होता है ना, 2 तो होता है ये, तो 2 क्या हमारा क्या इरेशनल है, नहीं, ये इरेशनल तो नहीं है। ये क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ऐसे ले लो आप √9 ले लो, √9 का क्या होगा, 3 होगा। √16 ले लो, √16 का क्या होता है, 4 होता है। रूट आप किसका ले लो, 49 का ले लो, 49 का क्या होता है, 7 होता है। ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देना नो और ये सब कर देना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखो √5 को हम लोग कैसे करेंगे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। देखो पहले जो नंबर थे हम लोग कैसे करते थे, जैसे कोई हमारा 1/2 होता था उसको इजिली कर देते, 1 होता था या 2 होता, तो इजिली हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते थे। अब आ रहा है ये इरेशनल नंबर है, इन्हीं को तो इरेशनल नंबर बोलते हैं जो हमारे रूट में होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को समझना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारी बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो इसको कैसे करते हैं इसको समझ लो। देखो एक हमारे पास मान लो, देखो ये हमारे पास क्या है, √5 है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसे बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, यहां कर देते हैं हम लोग, यहां पर करते हैं OAB। ठीक है, कुछ भी नेमिंग कर दो आपकी मर्जी। अब ये क्या हो गया हमारा, ये होता है 90। ठीक है, ये हमारा क्या है, 90 है। और जो इसकी सामने वाली साइड होती है ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होगा, ये बेस है हमेशा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो भी खड़ा खड़ा होगा हमेशा वो होगा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, इसे H बोलेंगे, और ये हो गया हमारा बेस हो गया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब बात आती है √5, तो √5 हमेशा ये हमारा कैसे निकलेगा, इसको देखो। इसका एक तरह से आप समझ लो फॉर्मूला क्या होता है। देखो OB हमारा क्या है, ये है O और ये हो गया B। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू OA हमारा ये हो गया बेस, बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को P हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, होता है हमारा किसका, पाइथागोरस थ्योरम समझ लो एक तरह से। ठीक है, फॉर्मूला समझ लो या फिर आप थ्योरम समझ लो।
अब देखो हाइपोटेनस क्या है, ओ ए बी है हमारे पास, यहाँ लिखा हमने ओ बी स्क्वायर। अब बी का है हमारे पास, ये बेस है, ओ ए हो गया ये हमारा, ये ओ ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये पी क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बी ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। अब हम लोग इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे। देखो ये √5 है, ठीक है। अगर √5 को हम 1 मिनट के लिए बोल दें कि हम ये रूट भूल जाएं, सिर्फ समझे 5 है, ठीक है, सिर्फ समझ लें हमने 5, तो हम लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं। अब आपको कहोगे कि आप ये भी लिख सकते हो, 3 + 2 भी लिख सकते हो, है ना, ये भी तो आप बोलोगे, मगर 4 + 1 हम इसलिए बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं ये समझो। 4 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, क्या होता है ये किसका होगा 2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ कर दो 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, समझ रहे हो इतनी बात, है ना। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं ये समझ लिया आपने। अब यहाँ पर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर हमारी क्या होगी 1 होगी हमेशा। अगर आपके पास क्या आ जाए √3 आ जाए, या फिर √17 आ जाए, या फिर रूट आपके पास 18 आ जाए, या फिर कुछ भी आ जाए, जो ये परपेंडिकुलर है ना हमेशा 1 रखना। तो परपेंडिकुलर क्या बी ए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो ओ ए क्या है, ये क्या है बेस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2, ठीक है। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको स्क्वायर खोलते हैं तो वहां पास 4 आ जाए, और इन दोनों प्लस कर दे तो 5 आ जाए, इक्वल्स टू करो ओ बी स्क्वायर। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो ये क्या है 2 स्क्वायर है, और इसको खोल दो 2 2 = 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यहाँ लिखा ओ बी, और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा ओ बी, इन दोनों प्लस कर दो 5, स्क्वायर हटता है, इक्वल के अपोजिट साइड क्या आ जाता है रूट लग जाता है, तो ये क्या आ गया रूट आ गया। मतलब जो ये ओ बी है ये हमारा क्या होगा √5 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो। अब देखो ये हमने क्यों किया, इसका भी रीजन बताते हैं। अभी हम बताते हैं, इसमें कोई भी एक भी स्टेप ना फालतू नहीं हुआ है, ठीक है। मैथ में कोई भी स्टेप आपका फालतू होता भी नहीं। देखो अब बात करेंगे नंबर लाइन की। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, यहाँ पर होगा हमारा 0, ठीक है। यहाँ मान लो हमारा 1 होगा, आप स्केल से अच्छे से करिएगा। ये हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा 3, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो अब हम लोग 0 से लेंगे, और ये देखो 0 से लेकर a तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 है ना, तो यहाँ से करेंगे 0 से लेकर 1 कितना कर देंगे 2। समझ गए इतनी बात। अब देखो हम पेंसिल से करते हैं। अब ये कितनी डिस्टेंस है हमारी 2 है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी 2 है ना, इसको हमने लाइन ऐसे पेंसिल से खींच दिया, शायद दिख रहा होगा आपको, गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। 2 हो गया ये। अब देखो यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर हमें बनाना है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी 1 है, तो हमने इसको इससे मेजर कर दिया। आप बिल्कुल मेजर करिएगा स्केल से, ठीक है, तो आपका बिल्कुल वही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट कर दिया, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से पहले इधर से मिलाते हैं, ये मिलाया यहाँ पर, और ये मिलाया हमने यहाँ पर, तो ये देखो एक हमारा ट्रायंगल बन गया, एक इजिली हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ मान लेते हैं ये O है, इसको मान लेते हैं A है, और ये कर देते हैं B, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो ये आ गया, ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी 2 बेस जो हमने इसे माना था, और यहाँ पर कितना आया 1, ठीक है। ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए था, इस नंबर लाइन में हमें √5 बताना था। √5 कैसे बताएंगे, देखो यहाँ से लेकर इस पॉइंट में रखा हमने ऐसे, और इसको हमने ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट में ऐसे रख दिया। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। पॉइंट में रखा, और इसको यहाँ से हमने बिल्कुल ऐसे घुमा दिया। अब देखो जो ये लाइन जो ये कट के आ रहा है यहाँ पर, ये तो ये हमारा जो पॉइंट होगा यही होगा हमारा √5। समझ में आ गया इतनी बात। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर पूरा घुमा देंगे, और जो यहाँ पर जिस जगह पर ये लाइन कट करेगी वो ही लाइन हमारा हो जाएगा √5। समझ गए इतनी बात, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।